आप सभी संगत का गुरुजी ब्लेसिंग्स चैनल में स्वागत है। तो बिना देर किए शुरू करेंगे आज का नया सत्संग, जो कि ब्लेस सत्संग है, शुक्राना सत्संग है। और सत्संग पसंद आने पे उसको लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आगे आने वाले सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अपना आप भी सत्संग अगर शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, जो कि आगे सभी संगत के साथ शेयर किया जाएगा। तो आइए सुनते हैं आज का सत्संग। एक बार मेरी वाइफ आंटी गई हुई थी वहाँ पे बेंगलोर में अपनी बहन की कजिन सिस्टर की बेटी की शादी में। तो यहाँ पे मैं नीचे खड़ा था पार्लर में, तो ये हुडा वाले क्रेन लेके आ गए यहाँ पे हमारे घर की सीढ़ियाँ वगैरह तोड़ने के लिए, क्योंकि मेरे पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था। क्योंकि हमने जो अपनी कोठी बनाई थी वो डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी, यहाँ के रूल के हिसाब से नहीं थी। हमें मतलब आर्टिका के बेवकूफ बनाया नहीं, जैसे आप चाहते हो वैसे बना लो और यहाँ पे सीसी मिल जाएगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो हमने बनवाया, तो वो 2003 में तोड़ने आ गए। नवंबर का महीना था। तो मुझे बड़ा मतलब किसी की चीज टूटती है तो हर्ट होता ही होता है। तो सीढ़ी थोड़ी उनसे टूटी नहीं, बाउंड्री वॉल गिर गई। आप किसी की बाउंड्री वॉल गिरा नहीं सकते, अंदर से घर तोड़ सकते हो, ये उनका रूल होगा। तो वो चले गए वापस। तो मैं शाम को भागते गया गुरुजी के पास, माथा टेका। मैं कहा गुरुजी, हुडा वाले आए सी, कार तोड़ गए, मेरे को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है। गुरुजी कहा हो जाऊगा। फिर रुक के कहते हैं डिपार्टमेंट में बेईमानी बहुत है। 2 वर्ड उन्होंने बोले तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। मैं कहा जब गुरु जी ने क्लियरेंस दे दिया है तो सब हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बताया था किस टाइम होएगा। ये गुरु जी पे विश्वास करना तो पूरा करो। इंसान है, फिर भी होता है कि इन्होंने चलो घर को बेच देते हैं। हमें वो प्राइस मिल ही नहीं रही थी, तो कोई ऐसा कोट कर रहा था प्राइस, तो हम गुरु जी से पूछने जाते थे कि भाई घर बेचना है। तो हम गुरु जी के पास जाते थे वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए। गुरु ने उस टाइम ही बोल दिया, 2 वर्ड ही बोले थे, तो कॉन्फिडेंस वगैरह आ गया था। लेकिन फिर भी दिल में वो था कि भाई घर को बेच देते हैं। तो ऐसे कोई आया तो पूछा कि भाई गुरु जी से कि घर बेच दें, की लोड़ है। तो आंटी को मना कर दिया। दूसरी बार पूछा, कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरी बार पूछा तो गुरु जी चुप कर गए। एंड अब आंटी ने समझा कि गुरु जी ने शायद हाँ कर दिया है, तो उन्होंने कहा तो आप ऐड डाल दो पेपर में। ऐड डाल दी पेपर में। कोई नहीं आया यहाँ पे मकान देखने के लिए। एक आदमी आया, उधर थी अग्रवाल, उसने घर आके देखा पहले। उसके बाद जी वो कहता कि मैं 1 घंटे के बाद आऊंगा, अपनी वाइफ को लेके आऊंगा। तो अपनी वाइफ को ले आया और उसके बाद वहां पे फोटो लगी थी गुरु जी की बड़ी। तो कहते हैं कौन है? मैं कहा हमारे गुरु जी हैं। कहते हैं लाइव है? मैं कहा हाँ जी। मिल सकता हूँ? मैं कहा हाँ जी। शाम को मैं कहा 6:30 बजे हम निकल जाते हैं। मेरी वाइफ चंडीगढ़ गई हुई है, वहां से आएगी और हम उसके बाद सीधा गुरु जी के पास जाएंगे। तो हमारे साथ वो गया गुरु जी के पास। वहां पे गुरु जी के पास आगे बैठे थे हम, तो साथ में वो बैठ गया। अब थोड़ी देर बाद वो ऐसा करे कि अपने आप को थप्पड़ मारे, चूंडी मारे, इधर उधर करे। तो आंटी को बड़ा हो रहा था कि भाई ये क्या कर रहा है। तो कहें गुरु जी फिर कहेंगे कि किन्नू फड़ लेगी। एक्चुअली वो जब प्रसाद देते गुरु जी, प्रसाद दिया, हाथ धोने हम बाहर जाते थे। तो बाहर फिर उससे पूछा आंटी ने कि आप ये क्या कर रहे थे, अपने आप को थप्पड़ मार रहे, चूंडियां मार रहे थे। कहते हैं आपने देखा नहीं उनके माथे में पूरा वो हो रहा था। उसने फिर स्टोरी सुनाई। कैलाश पर्वत गया था 98 में, और वहां पे घूम फिर के माथा टेक के लेक के साथ जो वहां पे सरोवर होता है उसके पास बर्फ ही बर्फ जमी हुई थी। तो मैं वहां पे बैठ गया, थक गया था। 2 कोट पहने हुए थे और सारी बर्फ ही बर्फ थी वहां पे, कोई पत्थर नहीं, कुछ नहीं, कोई पेड़ नहीं। तो वहां सुस्ता रहा था। और जैसे ही मैं देखा एक साधु महाराज, मतलब ऐसे चोल गुरु जी जैसे ऐसे चोला पहन के वहां पे आए, मुझे कहते हैं कि ऐसे का भी कोई होंगे। तो उसने माथा टेका और नोट निकाल के ना उनके चरणों में रखा। तो उन्होंने जंप करके पीछे किया, कहते हैं की लोड़ है। तो फिर ये उठा के जेब में रखना है, तब तक वो अदृश्य हो गए वहां से। सब तरफ देखा, कोई ना पेड़ है ना पत्थर है। गए तो